कांग्रेस ने किया 8 कमेटियों का गठन। कई चौंकाने वाले नाम, दिग्गजों को मिला स्थान। कोर कमेटी संभालेंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा। गोविंद मेघवाल को चुनाव प्रचार समिति की कमान। कमेटियों में समीकरण साधने की कोशिश। मिशन रिपीट को धार, 8 कमेटी तैयार। तो क्या ये टीम राजस्थान कांग्रेस रिवाज बदलेगी, सरकार को रिपीट करेगी? क्या टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की कवायद कांग्रेस सफलतापूर्वक हासिल कर पाएगी? चर्चा करते हैं। 4 मेहमानों को हम जोड़ते हैं। परिचय कराता हूं। पंकज मीणा प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी स्वागत है आपका। प्रतिष्ठा यादव प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत प्रतिष्ठा जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी, पहला सवाल आपसे यह समझने की कोशिश की, जिस तरह से कांग्रेस की समय पर एक एक कमेटी आ रही है सामने और जिस प्रकार इस कमेटी में अनुभव से लेकर क्षेत्र और जातीय समीकरणों का ख्याल रखते हुए टीमों को गठित किया गया, कमेटियां गठित की है, न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले भी, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी रही हो, चुनाव कमेटी रही हो, कैसे आप कांग्रेस की तैयारी आगामी राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की देखते हैं? रविंद्र जी, अगर इन जो आज 8-9 लिस्ट कांग्रेस ने जारी की हैं उन पर आप गौर करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें उन्होंने अनुभव का ध्यान रखा है। लगभग जो सीनियर लीडर्स हैं उनको उसमें जगह दी गई है, युवा नेताओं को इसमें जगह दी गई है, महिलाओं को उसमें जगह दी गई है, कास्ट की इक्वेशंस को साधने की कोशिश की गई है। लगभग हर जाति के लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, महिलाओं को इसमें जगह दी गई है, अल्पसंख्यकों को भी इसमें जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो कागजी चुनावी तैयारियां होती हैं उनमें बहुत आगे इस समय नजर आ रही है। कागजी जितनी प्लानिंग होनी चाहिए उन सब में उनका होमवर्क बहुत समय पर हो रहा है और जिस तरह की चुनाव के लेकर के माहौल बनना चाहिए पार्टी संगठन के स्तर पर, उस तरह का पूरा माहौल इस समय कांग्रेस बनाने के लिए काम कर रही है। हालांकि इस लिस्ट में 1-2 नाम ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे उस लिस्ट में, अगर वो 1-2 नाम जो नहीं हैं उनको लेकर देखने पर लगता है कि वो नाम आखिर क्या कारण रहे हैं, क्या अभी भी सितंबर 2022 कांग्रेस के अंदर जिंदा है? जो महेश जोशी जी का नाम इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि शांति धारीवाल जी को इसमें शामिल किया गया है। अगर 3 नामों को हम सितंबर 2022 कांग्रेस के साथ जोड़ें तो 3 नामों में से शांति धारीवाल जी को इस लिस्ट में जगह दी गई है, लेकिन महेश जोशी जी को इस लिस्ट में जगह नहीं दे करके कांग्रेस का यह विजन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या, जैसा उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव कहते हैं कि हम पिछली सारी गलतियों को भूल चुके हैं, सारी गलतियों को माफ कर चुके हैं, हम एक नए सिरे से इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहते हैं, लेकिन महेश जोशी का नाम नहीं होना अपने आप में इस लिस्ट पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। रविंद्र जी। निरंजन पोद्दार जी, कांग्रेस का यह कहना कि सरकार हम रिपीट करेंगे और उस लिहाज से कमेटियों का गठन करना, और वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए अपील कर रही है जनता से परिवर्तन करने की, कैसे आप इस लिस्ट को देखते हैं जो कांग्रेस ने जारी की है? समीकरण और संतुलन क्या इसमें बरकरार देखने को मिल रहा है? और ये कमेटियां क्या जादू करने का काम करेंगी राजस्थान में कांग्रेस के लिए? देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है, निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास, मैं बात करूं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का, तो इनका आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा लवरेज है। और इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि जब कोई भी टीम आत्मविश्वास में होती है तो कहीं ना कहीं उसको एक नैतिक जीत तो जरूर मिलती है। लेकिन यहां पे समस्या दूसरी आ रही है, और वो समस्या आ रही है, मैं बात करूंगा केंद्र से। केंद्र के अंदर आप देखेंगे तो एक तरफ तो इंडिया गठबंधन बना करके आम आदमी पार्टी को और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको ये साधने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अभी परसों अरविंद केजरीवाल जी, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने जाकर के कांग्रेस की जो एक तरह के आप मान के चलिए जो कांग्रेस जो योजनाएं कर रही है
उससे बढ़कर के और अपनी जो एक उन्होंने जो गारंटियां 6 गारंटियां जो जनता को दी हैं, जिसके अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरीके की जो उन्होंने बातें करी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जनता के बीच में गोलमाल। और ऊपर से रविंद्र जी, इस चीज से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बाद में जो सहयोगी लोग हैं, उनकी भी लाइबिलिटी जो है कांग्रेस के ऊपर है। चाहे मैं बात करूं उदयनिधि की, चाहे मैं बात करूं प्रियंक खड़गे की, जिन्होंने जिस तरीके से सनातन के विरोध में बयान दिया है, और उससे पूरे देश के अंदर, पूरे एक सनातन समाज के अंदर एक मान के चलिए आज की तारीख में एक आक्रोश है। तो चाहे आप कमेटियां गठित कीजिए, आप चुनाव की पूरी तैयारी कीजिए, लेकिन जनता के मन में अगर आपके प्रति किसी प्रकार का आपने संदेह उत्पन्न कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वोटों के जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझे। लेकिन जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ केजरीवाल साहब जो है 6 गुना ज्यादा कदम बढ़ाकर आगे कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि जो रवायत गारंटी देने की है शुरू तो हमने की, कांग्रेस ने अगर गारंटी दी है, कांग्रेस अगर यहां पर राहत दे रही है, तो ये फिर शुरुआत तो देखा देखी आम आदमी पार्टी की जा रही है। बहरहाल मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव जी। प्रतिष्ठा जी, ये बताएं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निरंजन जी उठाया कि जो आपका INDIA के घटक दल हैं, राजस्थान की बात छोड़िए, वो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां ये पार्टियां हैं जो आपके गठबंधन का हिस्सा हैं, अगर उनके नेता कोई ऐसी बात करते हैं जिसको लेकर माहौल बनता है, वो कांग्रेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी होगा, एक बैगेज का काम करेगा, एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो आप अगर एक ताकत बनकर एकजुट दिखाई दे रहे हैं, तो अगर उनकी कोई कमी या खामी अगर नजर आती है, कोई गलत बयान नजर आता है, तो फिर उसका परिणाम भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ये संगठन जो अभी सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से जब वो पूर्ण रूप से बन जाएगा तो उसकी सारी रूपरेखा भी आपके सामने रख दी जाएगी। और अभी हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर आप नहीं मैडम, मेरा सवाल नहीं समझी प्रतिष्ठा जी। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उदयनिधि मारन तमिलनाडु में ये कहते हैं कि कोरोना की तरह ये सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे इसको, या फिर अगर कोई और आपके सहयोगी पंजाब में कुछ कह देते हैं, या फिर आपके सहयोगी बंगाल में कुछ कह देते हैं, या फिर आपके सहयोगी उत्तर प्रदेश में कुछ कह देते हैं, तो फिर उसका असर कांग्रेस का चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा। आप ताकत तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा कुछ गलत बात कहता है, उसका नकारात्मक असर भी आप पर पड़ सकता है। मैं इस लिहाज से जानना चाह रहा हूं। देखिए, वो उनका अपना निजी राय है, कांग्रेस की राय स्पष्ट। कांग्रेस सभी धर्म को और सभी हिंदुस्तान के हर उसको साथ लेकर, आवाम को साथ लेकर काम करती है। कांग्रेस की नीति बिल्कुल साफ है। हमें भी सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कहीं, हम सब एक बात बताए, कांग्रेस में जो रहते हैं वो सभी धर्मों के लोग शामिल है कांग्रेस के अंदर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत राय है, उन्होंने क्या सोच के दिया ये तो वही खुलासा करें। अच्छा, ये बताएं प्रतिष्ठा जी, ये आपने राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन कर लिया, लेकिन एक गठबंधन कमेटी भी बन जाती जो ये तय करती कि भाई जो बाकी दल हैं, जो सक्रिय हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए। उसको लेके कोई कमेटी नहीं बनाई प्रतिष्ठा जी? भाई उसका कोऑर्डिनेशन कौन देखेगा, उसको कौन देखेगा? या फिर आप अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में? देखिए, गठबंधन का अभी चल रहा है, सारी चीजें कैसे कैसे जैसे जैसे क्लियर होगी वो सारी चीजें कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी 2-3 मीटिंगें हुई है और उसमें बहुत सारी चीजों पर सहमति बनी है, बहुत सारी और बातें हैं जो गठबंधन के तौर पर होनी है। तो वो सारी बातें जब हो जाएंगी तो मीडिया के सामने वो सारी बातें सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर रख देंगे। उसके बारे में तो मैं अभी कुछ आपको कहना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो सारी नीतियां क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी से गठबंधन आगे बढ़ेगा, तो वो चीजें उसके बारे में कहेंगे। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जिस तरह से गहलोत साहब ने जनता की सेवा की है, पूरे 5 साल 4.5 साल से ऊपर टाइम हो गया हमारा, पुणे 5 का, ये मानिए कि आम आदमी के बेटे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसके साथ बात चल रही है बताना उचित समझेंगी आप क्या? अभी किसके साथ बातचीत चल रही है? किस चीज की जी? किस राजनीतिक दल के साथ? आपने कहा ना कि हमारी बातचीत चल रही है, 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, आप बताना उचित समझे तो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा 2 राउंड की हो गई। मैं अभी जो हमारा एक संगठन बन रहा है विपक्ष का सारा,
वो उस सारे संगठन के अंदर अभी बहुत सारी चीजें तय होनी है, बहुत सारी चीजें तय हो चुकी है। ठीक है, मैं तो पंकज मीणा के सारी पास हम एक चीजें जब सवाल तय कर हो रहे थे जाएगी यहाँ कि पर किस तरीके निरंजन से जी, करना निरंजन है। जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं रविंद्र जी ये पूछना चाह रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से कि ये जो बता रही हैं कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके सुपुत्र श्री प्रियंक खड़गे जी ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए सर, वो उनसे ही आप पूछिए उनके विचार के बारे में, तो मैं किसी दूसरे क्यों, का वो तो विचार कांग्रेस के नहीं राष्ट्रीय व्यक्त कर अध्यक्ष के सकती बेटे कि हैं। उन्होंने क्या। देखिए, आप एक घर में हम 5 सदस्य रहते हैं और मेरे ख्याल से हम 5 सदस्यों की राय अलग अलग हो सकती, कोई जरूर नहीं सबकी राय एक हो। पंकज ये मीणा तो ये जी उनका, बताइए, यहाँ तो कमेटियों पे कमेटियां बनती जा रही हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि घर पर बैठिए, घर पर बैठे हुए आपको टिकट मिलेगा। घर पर बैठे हुए जीत भी जाएगी क्या बीजेपी? परिवर्तन यात्रा से क्या परिवर्तन ले आएंगे? शुरुआत में जो चारों परिवर्तन यात्राओं का आगाज हुआ, उसमें तो दिग्गज तमाम नेता और चेहरे दिखाई दिए। क्या अब रथ पर वो लगातार साथ जा रहे हैं सभी चेहरे? बिल्कुल रविंद्र, मैं आपकी बात से ही शुरुआत करता हूं। इस परिवर्तन यात्रा की जो 4 अलग अलग दिशाओं से प्रारंभ हुई है, इस परिवर्तन यात्रा के अंदर जिस प्रकार से आम जनता का जुड़ाव हुआ है और परिवर्तन यात्रा जब अपने क्षेत्र से रवाना हुई तो बीच में जगह जगह जिस प्रकार से जनता ने उमड़ उमड़ का हमारा स्वागत किया है, मैं इस बात से बिल्कुल आपको आश्वासन दिलाता हूं, यह पक्का विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में परिवर्तन होने जा रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहां तक बात है कमेटियों की, कांग्रेस की कमेटियों की, रविंद्र जी, कमेटियां देखिए राजनीतिक दल सब बनाते हैं, कोई एक दिन बाद में बनाता है, कोई एक दिन बाद पहले बना लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बीजेपी कमेटी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपने ये देखा कि मीडिया जगत ने एक हल्ला मचा रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता हैं कि नहीं, अमुक नेता हैं कि नहीं, अमुक नेता हैं कि नहीं, ऐसा एक आपने बना रखा था। परंतु आपने ये देखा कि परिवर्तन यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़ा सब नेता एकजुट होकर सामने नजर आए। और नहीं, मेरे को नाम लेने की किसी की जरूरत भी नहीं है। नाम लेने का काम या तो विपक्षी दल करते हैं और वही अमुक नेता के बारे में उड़ाते हैं। बोलिए। हाँ, तो अब सभी नेता एकजुट होकर पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं और अब जिस प्रकार से प्रचार के अंदर पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला है, आप वो मान के चलिए वही प्रचंड समर्थन प्रचंड जीत में बदलने जा रहा है। कांग्रेस की जो कमेटी की बात है रविंद्र जी, जहां तक बात करूं, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार मैंने ऐसे देखा कि कोर कमेटी बनी है इनकी और उस कोर कमेटी का कन्वीनर राजस्थान से बाहर का है। कोर कमेटी के अंदर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पे गिना जाता है, जबकि हमेशा कोई भी कमेटी बनती है वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होती है। आप चाहे एआईसीसी में देखिए या प्रहलाद जोशी किस कमेटी के अध्यक्ष हैं आपके यहाँ पर? प्रहलाद जोशी जी किस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कौन से राज्य से आते हैं? मैं आपको नहीं, आपको बात कर रहा हूं हमारी कोर कमेटी की। हमारी कोर कमेटी का जो चेयर करते हैं वो सीपी जोशी जी करते हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। प्रहलाद जोशी जी भी तो किसी कमेटी में हैं, वो भी तो किसी कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो कहां से हैं? वो प्रहलाद जोशी जी चुनाव प्रभारी है रविंद्र जी। तो कहां से हैं? चुनाव प्रभारी है और चुनाव नहीं, कहां से बात नहीं है। वो प्रहलाद जोशी जी चुनाव प्रभारी होने के नाते चुनाव प्रभार का काम देख रहे हैं, परंतु कोर कमेटी का मुखिया कारण निकाले तो कोई गलती निकाले तो सही से निकाले। अरे सुनिए तो सही रविंद्र जी, आप सुनिए तो सही। मैं शायद अपनी बात ठीक से आपको कह नहीं पाया। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोर कमेटी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो हैं। और कोर कमेटी का मतलब ये होता है मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था। अब मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था का है प्रभारी जो बाहर के हैं, जो जुम्मा भी 6 महीने पहले आए और जिनके आने पे विवाद हुआ था, वो आपका कोर कमेटी का निर्णय करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आप ये देखिए जो सचिन पायलट पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि वो किसी तरह कांग्रेस के अंदर अपना अस्तित्व ठीक से साबित कर पाए, वो किसी भी कमेटी के चेयरमैन नहीं है। आप ये देखिए जहां भी सचिन पायलट का 1 या 2 जगह नाम है। अच्छा, और अमुक नेता किस पार्टी के? अमुक नेता को कौन सी जिम्मेदारी दे दी बीजेपी ने? अमुक नेता को मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, मेरी बात एक बार कंप्लीट होने दीजिए। तीसरी बात, राजस्थान में 2018 के अंदर कांग्रेस को सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला वो पूर्वी राजस्थान से मिला और पूर्वी राजस्थान से एक भी आदिवासी नेता आपने कोर कमेटी के अंदर नहीं लिया। आप देखिए किस प्रकार की कोर कमेटी बनाई है।
आप देखिए कोर कमेटी के अंदर आप एक वाजिब अली जैसे आदमी को लेते हैं जो हिस्ट्री टाइप का जैसे है, आदमी क्या होता है? जो बिल्कुल ठीक बात है, वो वाजिब अली का आप इतिहास देखिए, उस क्षेत्र के लोगों से पूछिए कि उसके पास कितने केस हैं, उसके क्या व्यापार हैं, वो सारी चीज पूछिए वाजिब अली के बारे में, आप सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार की कमेटियां तो मैं कांग्रेस बना के कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ठीक है। दूसरी बात, मैं रविंद्र जी एक बात और कहना चाहूंगा। बोलिए। आज खड़गे साहब जयपुर राजस्थान के अंदर थे, राजस्थान के अंदर उन्होंने धुआंधार भाषण दिया। हाँ बिल्कुल, भीलवाड़ा में आए थे, आज उन्होंने धुआंधार भाषण दिया। और वो भाषण में क्या कहते हैं कि राजस्थान में पीने के पानी का संकट है, पीने के पानी के अंदर केंद्र सरकार रोड अटकाए बैठी है। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहा है कि राजस्थान के अंदर पीने का पानी का संकट है। पंकज जी एक मिनट, पंकज जी अब आप रुकिए जरा, अब आप रुकिए एक मिनट। पंकज जी क्या तैयारी तो थोड़ा सही से करके आइए ना। पंकज जी ये बताइए मुझे, नितिन गडकरी कल जब आए थे, चौथे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, हेडलाइन खबर क्या दी उन्होंने? राजस्थान में पानी की समस्या है, बीजेपी की सरकार आएगी तो पानी की समस्या का दूर कर देगी। थोड़ा तो देख लिया कीजिए ना, एक दो दिन पहले का क्या चलता है। आशुतोष जी आपका रुख करता हूं, बताइए कि रविंद्र जी कल कंप्लीट करनी चाहिए। नहीं रविंद्र जी, एक बार आपने बात कही है तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं केवल इस बात को। देखिए राजस्थान के अंदर आप कह रहे पानी का संकट है, मैं नहीं कह रहा, मैं भी नितिन गडकरी कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। सुनिए मैं एक बार बात कंप्लीट कर दूं। मैं इसमें गलत नहीं है, खड़गे जी ने कहा जो भी सही है, नितिन गडकरी जी ने कहा वो भी सही है, और मैं भी कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर पानी की समस्या है, परंतु किसके कारण से है? आपको 30,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कारण नाम से दिया, आपने क्या किया? केवल 15,000 करोड़ खर्च किया, और जो 15,000 करोड़ खर्च किया वो भी कहां गया? कोई नहीं, वो तो चलिए ईआरसीपी आप लेकर आ रहे हैं, जब सरकार आएगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी तो ईआरसीपी ईआरसीपी बीजेपी लेकर आएगी। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है पंकज जी प्लीज अब रहने दीजिए। पंकज जी ने जो बात उठाई यहां पर आशुतोष जी कि मीडिया जोर शोर से हंगामा करती थी कि अमुक नेता एकजुटता हमारी बीजेपी की तरफ से नहीं दिखा रहा है, सभी मिलकर अब एकजुट होकर परिवर्तन यात्रा में और हर जगह हर मंच पर दिखाई दे रहे हैं और एक जाजम पर नजर आ रहे हैं। मैं बीजेपी की बात समझूंगा आपसे, क्या वो अमुक नेता बीजेपी के अब तक की कमेटी में बने हुए कुछ जिम्मेदारी उनको मिली है और क्या इससे पहले उनको जिम्मेदारी नहीं मिली थी? और अगर यहां पर बात साथ ही साथ सचिन पायलट की भी हो रही है, सचिन पायलट का कल जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सचिन पायलट को इनमें से अभी तक एक भी कमेटी में जिम्मेदारी फुल प्रूफ नहीं दी गई है। वो सचिन पायलट जिन पर जीत का सेहरा 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सिर पर बंधा था। आशुतोष जी देखिए रविंद्र जी, जिस अमुक नेता का नाम नहीं आप ले रहे हैं दोनों लोग, मैं उनका नाम ले देता हूँ। हम सब पिछले दिनों से लगातार चिंता कर रहे थे, मनन कर रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों भारतीय जनता पार्टी में उतना एक्टिवली आगे फ्रंट पर आकर के लीड नहीं कर रही हैं। लेकिन आज रविंद्र जी, आज मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून भरा दिन होगा, क्योंकि आज उनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनके संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, अरुण सिंह और वसुंधरा राजे जी के बीच में लगभग 3 घंटे एक बातचीत हुई है। और मुझे लगता है कि शायद यह जो जिस तरह के आरोप, जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि वसुंधरा राजे जी का रोल क्या होगा, क्या पार्टी के से वो नाराज चल रही है, मुझे लगता है कि आज उनको पार्टी ने अपने इंटरनल फॉर्म में बहुत हद तक सॉल्व कर लिया होगा। प्रतिष्ठा जी जल्दी से कमेंट आपसे लेता हूं। यहां तो लग रहा है कि बीजेपी अपना मसला सॉल्व कर रही है, लेकिन सॉल्व का दावा तो आप लोग भी कर रहे हैं। मैं जैसा जिक्र कर रहा 2018 में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जीत में निभाई, सचिन पायलट, कल उनका जन्मदिन, लेकिन अभी तक कोई कमेटी, आज 8 कमेटी आई, किसी में भी उनको अध्यक्ष या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लेकिन जो मुख्य कमेटियों के अंदर वो हर कमेटी के अंदर है, और हम जो बीजेपी शोल करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि अभी बताया गया, वो हमारे पास तो शोल हो चुकी हैं। और बीकानेर में बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम एकजुट हो रहे हैं। तो जो बीकानेर के अंदर नितिन गडकरी जी ने कहा और क्या, वो सबने देखा, मीडिया ने भी देखा और हम सब ने भी देखा। एकजुटता भी नजर आ रही है और ज्यादा नजर आएगी। ये एकजुटता, ये परिवर्तन करेगी बीजेपी का ही। इन्होंने पहले वो आक्रोश रैलियां निकाली, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को हटाना पड़ा, और ऐसे ही जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे भी मुझे लगता है कि इसके बाद वापस से प्रदेश नेतृत्व का परिवर्तन होने की संभावना है। मुझे जरा बताइए, जैसा अभी प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि सचिन पायलट जी कई कमेटी के मेंबर हैं, अभी जब से अलग अलग कमिटीज जिनमें वो मेंबर बने हैं या बड़े नेता आए हों या फिर आज प्रदेश, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हों, सचिन पायलट कितना
हाँ बोल लीजिए, सवाल पहले पूरा कर लो। एक मिनट कितनी सभा, एक मिनट प्रतिष्ठा जी, मेरा सवाल अधूरा रह जाएगा। कितनी सभाओं में और कितनी मीटिंग्स में एक्टिव दिखे? प्रतिष्ठा जी के बोलने के बाद इस सवाल का जवाब निरंजन जी आपसे। प्रतिष्ठा जी बोलिए। जी, दूसरी बात, इन्होंने पानी का मुद्दा उठाया। ARCP का मुद्दा पूरा राजस्थान जानता है कि इनके जो प्रधानमंत्री जी पिछली बार अजमेर के अंदर बोल के घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं किए। प्रदेश ने 25 के 25 सांसद इनको दिए हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान के पानी के मसले को इन्होंने किसी तरह से हैंडल नहीं किया। और सबसे बड़ी ठीक है, वो तो राज्य सरकार कह रही है ना कि हम अपने दम पर लेकर आएंगे, हम अपने दम पर लेकर आएंगे। ठीक है, जल्दी लास्ट में निरंजन जी आपसे। 30,000 करोड़ रुपए निरंजन जी लास्ट में, नहीं लड़ना नहीं है, नहीं प्लीज निरंजन जी, निरंजन जी लास्ट कमेंट प्लीज। पैसा खर्च करते ना। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो सचिन पायलट जी पिछले चुनाव के अंदर 2018 की बात करूं तो जिस तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर गांव-गांव डाणी जाकर के उन्होंने अपनी जो ऊर्जा का परिचय दिया, इस बार सचिन पायलट जी की बॉडी लैंग्वेज में हमें वो उत्साह और वो ऊर्जा नजर नहीं आती। दूसरी बात, जिस तरीके से सचिन पायलट जी को तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की पायदान के ऊपर लेकर के चला जा रहा है, या मान के चलिए उनकी कहीं पे भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नजर नहीं आ रही है, तो सचिन पायलट जी का जो समाज है, मैं बात करूं गुज्जर समाज की, वो गुज्जर समाज आज बहुत आहत है। और पिछली बार जो कांग्रेस की नैया पार हुई थी, वो कहीं ना कहीं गुज्जर बेल्ट में ही पार हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह समाज बहुत संवेदनशील समाज है और इसका शायद कांग्रेस को हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। चारों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और प्राइम डिबेट का जो आज सवाल था, आप भी जरा जान लीजिएगा उसका जवाब। जो हमने सवाल किया था कि क्या कांग्रेस की समितियां इस बार रिवाज बदल पाएंगी, बड़े जवाब इसमें हमें सोशल मीडिया के एग्जिट पोल में मिले हैं। सोशल मीडिया के पोल में मिले हैं, हाँ में 71% लोगों ने कहा है कि हाँ ये कमेटियां रिवाज बदल पाएंगी, ना में बाकी जो 29% लोगों ने कहा है। जाहिर तौर पर राजनीति में किसी दल में हर नेता को संतुष्ट करना संभव नहीं होता, आसान नहीं होता, लेकिन एकजुटता जिस पार्टी की ज्यादा मजबूत नजर आएगी वही पार्टी चुनाव में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आज की प्राइम डिबेट में इतना ही।